जय श्री राम, जय श्री बालाजी हनुमान। देखो, प्रेम कैसे होता है, उसका असली मतलब क्या होता है, जो मैंने अपने शास्त्रों से सीखा है, रामायण से और राधा कृष्ण को देखकर जो मैंने सीखा है, वो मैं आपको बताती हूँ कि प्रेम कैसा होना चाहिए। और अगर हम एक किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे भाव कैसे होने चाहिए, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, प्रेम में अगर दो इंसान एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, तो उनके बीच में ईगो का कोई भी मतलब नहीं है कि किसी बात से उसको हर्ट हो गया या ईगो आ गई कि इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। नहीं, अगर प्रेम करते हो, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो प्रेम एक दूसरे से ही रहेगा, चाहे आप कितना भी दूर हो जाओ, पर प्रेम आप उससे ही करोगे। कितनी ही लड़ाई हो जाए, कितना ही रूठना हो जाए, कितना ही मनाना हो जाए, पर प्रेम आप उससे ही करते रहोगे। ये मैंने राधा कृष्ण से सीखा है। जैसे जो कृष्ण थे वो राधा से प्रेम करते थे और मीरा थी वो कृष्ण से प्रेम करती थी, पर जो विवाह उनका हुआ वो रुक्मणी से हुआ, पर फिर भी वो राधा से दूर रहकर भी प्रेम करते रहे अपनी पूरा जीवन। जब तक वो रहे धरती पे, राधा से ही उन्होंने प्रेम किया, पर उन्होंने हर किसी लेडी का सम्मान किया जो भी उनकी लाइफ में थी। तो ये मैंने राधा कृष्ण से सीखा है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो जैसे ये पुरुष होते हैं ना, लड़के होते हैं, इनमें होता है कि अपनी जो जिस लड़की से वो प्रेम करते हैं उसका सम्मान नहीं करते, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। अगर वो रूठ जाती है तो उसको मनाते नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी हर युग में, जैसे भोले बाबा थे, वो पार्वती जी रूठती थी माँ गौरी तो उनको मनाते थे, राधा जी थी तो कृष्ण जी उनको मनाते थे, सीता जी थी तो राम जी उनको मनाते थे। हमारे शास्त्रों में ही लिखा गया है कि नारी का सम्मान हमें हर स्थिति में करना ही है, रूठे तो उनको मनाना ही है। और आजकल क्या होता है कि जो जैसे पैर छूना, आजकल बोलते हैं ना कि सिर्फ पत्नी ही पति के पैर छुएगी, पति नहीं छुएगा। हमारे शास्त्रों में देखो, हर भगवान ने अपनी प्रेमिका के पैर छुए हैं। लव स्टोरीज़ पहले भी थी और अब भी है, पर उन लव स्टोरीज़ में और आज की लव स्टोरीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो लव स्टोरीज़ होती हैं उनमें सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्शन नहीं होता, मेंटली होता है। अगर आप मेंटली किसी से कनेक्ट कर पा रहे हो और मेंटली स्टेबल हो किसी के साथ, तो ही आपका रिलेशनशिप्स वर्क करता है। अदरवाइज़ आप फिज़िकली किसी से और कितनी ही लड़की लड़कों से अट्रैक्ट हो जाओ, आपका वो रिलेशनशिप वर्क करेगा ही नहीं। तो आपको जो प्रेम करना है वो एक दूसरे से अटूट करना है कि वो अगर आप दूर भी हो जाओ किसी रीज़न से थोड़े टाइम पीरियड के लिए, पर वो प्रेम आपका ज़िंदा रहे, ये आपको सीखना चाहिए। और एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर रिलेशनशिप की जो नींव होती है वो रिस्पेक्ट ही होती है। अगर किसी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप बिल्कुल ज़ीरो है मेरी मायने में तो। क्योंकि देखो, अगर शादी भी आप किसी से कर रहे हो ना, तो 36 गुण होते हैं, 36 गुण में से अगर 36 गुण भी नहीं मिल रहे हैं ना, पर एक गुण रिस्पेक्ट का मिल जाए, तो वो आपकी वो जो शादी है वो सफल हो जाएगी। और अगर आपके 36 गुण मिल रहे हैं और उसमें रिस्पेक्ट का गुण नहीं है, तो आपकी शादी कभी ना कभी उसमें इश्यूज़ आएंगे और आप मेंटली टॉर्चर होगे और आप स्टेबल नहीं कर पाओगे उस रिलेशनशिप में। तो आप भी एक तो रिस्पेक्ट करिए, और प्रेम करना है तो उसे अटूट करिए और एक ही इंसान से करिए। इंसान को स्वैप मत करते रहिए कि आज इससे प्रेम है, कल दूसरी से है, कल तीसरे से है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैंने सीखा है अपने शास्त्रों से। और अगर आप भी ये सब कर रहे हो तो आज ही बंद कर दीजिए। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, वो वही बात है कि जब जाग जाए हम तभी सवेरा हो जाता है। तो आज से ही आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी किसी से अच्छा प्रेम कर पाएंगे और आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी हनुमान।